हेलो एवरीवन। अब इस सेक्शन 9 में हम सीखेंगे सब क्वेरीज क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं व्हाट यू विल लर्न इन दिस सेक्शन। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सब क्वेरीज क्या है, इसका डेफिनेशन और इसके डिफरेंट टाइप्स। फिर इसके टाइप्स में आते हैं नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरीज एंड देन कोरिलेटेड सब क्वेरीज। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं व्हाट सब क्वेरीज आर। तो इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा है, सब क्वेरीज आर क्वेरीज नेस्टेड विद इन अदर क्वेरीज। इट मीन्स कि सब क्वेरीज वो क्वेरीज होता है जो कि हम किसी और क्वेरीज के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम में शो किया है, ये मेरे एक आउटर क्वेरी है जिसमें मैंने लिखा है सिलेक्ट नेम एरिया फ्रॉम कंट्रीज। ओके, वेयर कंट्री आईडी इन, फिर जिसके अंदर मैंने एक और सिलेक्ट क्वेरी लिख दिया है। ओके, सो यहाँ पे भी एक आउटर क्वेरी है और इसके अंदर एक इनर क्वेरी है। जो इनर क्वेरी है इसको हम कहते हैं सब क्वेरी। सो जैसे कंट्री आईडी हम लिखते हैं, इनमें मल्टीपल कंट्रीज कंट्री आईडी लिखते हैं, तो हमने उसी चीज को सिलेक्ट में लिख दिया है। ओके, मींस एक क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी लिखना, इसे कहते हैं सब क्वेरीज। सो सब क्वेरी को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? तो सब क्वेरी कैन बी यूज टू सिलेक्ट, अपडेट एंड डिलीट क्वेरीज। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने सिलेक्ट, यहाँ पे वेयर में मैंने यूज किया है। इस क्वेरी को हम मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि सिलेक्ट अपडेट डिलीट। तो इस सेक्शन में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम सब क्वेरी यूज करते हैं सिर्फ सिलेक्ट करने के लिए, इसीलिए मैं सिर्फ सिलेक्ट क्वेरी ही आपको बताऊंगा। देन हम सब क्वेरी को यूज कर सकते हैं इन और वेयर क्लॉज और फ्रॉम। और टू टाइप्स ऑफ सब क्वेरी मैंने बताया ही है, नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरीज एंड कोरिलेटेड सब क्वेरीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं व्हाट इज नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी। तो नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी का मतलब ये है, द इनर सब क्वेरी कैन रन इंडिपेंडेंटली ऑफ द आउटर क्वेरी। इट मींस अगर मैं इस इनर सब क्वेरी को इंडिपेंडेंटली भी अगर रन कर एग्जीक्यूट करूंगा तो ये एक रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। ओके, मींस जो ये मेरा इनर क्वेरी है ये मेरे आउटर क्वेरी पे नहीं डिपेंडेंट है। इसमें क्या होता है, अगर ये जब भी ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगा और इसका रिजल्ट इस वेयर इन में आ जाएगा, इसका रिजल्ट सेट। देन मेरा आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट होगा। सो यही है नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी। इसका मतलब सिंपल ऐसा है कि नॉन कोरिलेटेड इट मींस ये जो इसके अंदर जो क्वेरी है वो इस पे डिपेंड नहीं करता, आउटर क्वेरी पे डिपेंड नहीं करता है। इट इज इसलिए ये रिलेटेड नहीं है इससे। ओके, तो अब मैं आपको एक एग्जांपल शो करता हूँ ऑफ नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी। सो मैंने अपना एसक्यूएल प्लेग्राउंड ओपन कर लिया है W3C स्कूल का। ओके, आप चाहे तो अपने वर्क में से ट्राई कर सकते हो। okay? तो सबसे पहले मैंने एक टेबल खोल लिया है ना, विच इज ऑफ ऑर्डर डिटेल्स। तो यहाँ पे मेरे ऑर्डर डिटेल्स आ रहा है। तो अब मैं इस पे एक सब क्वेरी लिखूंगा। फॉर एग्जांपल अब मुझे चाहिए क्या, मुझे वो सारे ऑर्डर आईडीज चाहिए, कि वो सारे ऑर्डर आईडीज चाहिए जो कि वन को एम्प्लॉय आईडी वन को पॉइंट करता है। इट मीन्स मैं ऑर्डर टेबल में आता हूँ, मुझे वो सारे ऑर्डर आईडी चाहिए जिसके कि एम्प्लॉय आईडी वन है। ओके, एम्प्लॉय आईडी वन हो, तो उसके लिए मैं सब क्वेरी कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि मैंने डिटेल्स खोल लिया, फ्रॉम वेयर इन। अब मैं इसके अंदर एक सब क्वेरी लिख सकता हूँ लाइक सिलेक्ट ऑर्डर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स के वेयर
id इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो मैंने अपना एक इस आउटर क्वेरी के अंदर मैंने एक और इनर क्वेरी लिख दिया है, और इस इनर क्वेरी को हम नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी इसलिए लिखते हैं क्योंकि मैं चाहे तो इस क्वेरी को इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट कर सकता हूँ और इसका मुझे रिजल्ट सेट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सो इसीलिए हम इसे कहते हैं नॉन, इट मीन्स ये जो क्वेरी है, ये क्वेरी इस पे डिपेंड नहीं करता है, इस आउटर इनर क्वेरी आउटर क्वेरी पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए यह है नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरीज। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो इसने मुझे सिर्फ वही ऑर्डर आईडी आए जिसका कि एम्प्लॉय आईडी 1 है। ओके, तो अब मैं इसको एक बार दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो जैसे ही एसक्यूएल में ये हमने ये स्टेटमेंट लिखा, तो सबसे पहले हमारा इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होता है, कि ये इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होता है। तो अगर मैं एग्जीक्यूट करके दिखाऊँ तो मैंने इसे एग्जीक्यूट किया। ओके, तो कुछ इस टाइप का रिजल्ट आ गया। ओके, तो इस क्वेरी ने मुझे ये जो ये क्वेरी है इसने मुझे ये रिजल्ट सेट प्रोड्यूस किया है। तो जैसे ही रिजल्ट सेट प्रोड्यूस हुआ, तो ये इस क्वेरी के बदले एसक्यूएल में कुछ ऐसा आ जाएगा, 258 ये पहला वाला, फिर सेकंड 10 270, थर्ड 10 275, देन ऐसे करके ये जो जितने भी सारे डेटा है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, फिर देन जैसे एग्जीक्यूट होता है तो वेयर ऑर्डर, अगर मैं इसे अगर एग्जीक्यूट करूँ तो जैसे कि सिर्फ ये वही ऑर्डर आइडिया है जिसमें कि ये इंक्लूड होते हैं, ये इंक्लूड। तो ये था हमारा कोरिलेट नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी इन वेयर क्लॉज। अब मैं आपको इसको फ्रॉम क्लॉज के अंदर यूज करके दिखाता हूँ। तो फ्रॉम क्लॉज में यूज करना भी काफी इजी है। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल मैं दूसरा क्वेरी लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल, सो अब देखते हैं इसे हम फ्रॉम क्लॉज के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। तो सो लेट्स टेक अ टेबल लाइक, ओके, तो ऑर्डर डिटेल्स को ही लेते हैं। तो पहले तो मैं एक सिंपल क्वेरी लिखता हूँ जिसमें कि मैं एक ऑर्डर आईडी ले लेता हूँ और इसको ग्रुप कर देता हूँ ऑर्डर आईडी से। ऑर्डर आईडी से ग्रुप कर दिया, और क्या करता हूँ, सम कर देता हूँ क्वांटिटी को एज क्यूटी। ओके, और फिर काउंट भी कर लेता हूँ प्रोडक्ट आईडी, नहीं ऑर्डर आईडी। ओके, सो मैंने यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज करके ऑर्डर आईडी से इसको ग्रुप कर दिया है इस मेरे टेबल को। उससे क्या होगा, मुझे सारे सम मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरा ऑर्डर आईडी है, ये जितने भी ऑर्डर आईडी इस ये नंबर मैच करेगा वो उन सब का सम निकाल कर यहाँ पे आ जाएगा एज टोटल क्वांटिटी। और फिर जितने भी मेरे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 ऐसे 3 है 248, तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी एज 3 आ जाएगा एज टोटल काउंट। ओके, तो मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये मेरा एग्जीक्यूट हो गया, ये रिजल्ट सेट प्रोड्यूस हो गया मेरा, जिसमें से ये 10 to 48 तीन बार आया है, और इसे टोटल क्वांटिटी 27 ये सब कुछ नंबर आया। तो अ, अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि मुझे फॉर एग्जांपल मुझे मैक्स टोटल क्वांटिटी मिल जाए। तो उसके लिए मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, सेलेक्ट स्टार, सेलेक्ट मैक्स टोटल क्वांटिटी फ्रॉम। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ
as tab tab ओके। तो यहाँ पे मेरा ये काउंट आ गया। तो इट मीन्स कि यहाँ पे मैंने कोई टेबल नहीं डाला है इसमें। इस पे मैंने इस क्वेरी को, ये जो रिजल्ट सेट है, ये रिजल्ट सेट एज ए टेबल ट्रीट होगा इस सिलेक्ट के लिए। ओके। तो अब देखो इस क्वेरी में सबसे पहले क्या हो रहा है। इस क्वेरी में जैसे ही एसक्यूएल इस क्वेरी को रीड करता है, तो सबसे पहले ये सब क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है, इस सब क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है। ओके। फिर ये सब क्वेरी एक रिजल्ट सेट प्रोड्यूस करता है, और उस रिजल्ट सेट पे हमने सिलेक्ट क्वेरी लगा दिया। इट मीन्स कि हमने यहाँ पे अब हमारा जो रिजल्ट सेट है वो एज ए टेबल ट्रीट हो रहा है इस सिलेक्ट स्टेटमेंट के लिए। ओके। ओके, जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया, मेरा कोई टेबल क्रिएट नहीं हुआ है। जैसे मैंने ये किया फ्रॉम, ये कोई टेबल मेरा क्रिएट नहीं हुआ है। ये सिर्फ मेरे रिजल्ट सेट से मेरा क्वेरी कर रहा है सिलेक्ट स्टेटमेंट। ओके। अब मैं यहाँ पे कुछ भी मैंने मैक्स कर दिया, अगर मैं यहाँ पे स्टार कर दूँ तो, स्टार कर दिया तो ये सिमिलर रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है जैसे कि मेरा ये रिजल्ट, ये वाला क्वेरी प्रोड्यूस कर रहा है। ओके। अब जैसे कि मैं कुछ भी लाइक स्टार, तो अब मैं इसके बाहर वेयर क्लॉज भी यूज कर सकता हूँ। वेयर टोटल काउंट इज ग्रेटर देन 3। मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो सिर्फ वही रिजल्ट, वही मेरे को ऑर्डर आईडी आएंगे जिसके टोटल काउंट ग्रेटर देन 3 है। ओके। सो दिस इज हाउ वी यूज नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी इन एसक्यूएल। तो मैंने आपको वेयर क्लॉज से कैसे यूज करते हैं वो बता दिया, और कैसे हम उसको उस रिजल्ट सेट को कैसे टेबल की तरह ट्रीट कर सकते हो वो भी बता दिया। ओके। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कोरिलेटेड सब क्वेरी क्या है। तो कोरिलेटेड सब क्वेरी का डेफिनेशन ये है, द इनर क्वेरी कैन रन इंडिपेंडेंटली ऑफ द आउटर क्वेरी। यस, जैसे कि नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी में था कि जो इनर क्वेरी है वो इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट कर सकता है। तो बट कोरिलेटेड सब क्वेरी में ऐसा नहीं है। कोरिलेटेड सब क्वेरी में जो मेरा इनर क्वेरी है वो मेरे आउटर आउटर क्वेरी पे डिपेंड करता है। इट मीन्स फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखा, ओके, फ्रॉम टेबल वन आउटर, और इस आउटर क्वेरी के अंदर मैंने एक और इनर क्वेरी लिख दिया है कॉलम के साथ, सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल टू इनर। इस टेबल टू को मैंने एक एलियास दे दिया इनर, वेयर inner dot call equals to outer dot call। इट मीन्स ये जो outer dot call है ये इस टेबल के कॉलम को रेफर कर रहा है। इस टेबल की कॉलम को यहाँ पे मैंने रेफर कर दिया। ओके। तो द इनर क्वेरी रन्स फॉर एवरी रो इन द आउटर क्वेरी। तो ये जो मेरा इनर क्वेरी है ये ईच रोज के लिए एग्जीक्यूट होगा। ये हर रो पे आएगा और उसको देखेगा कि क्या मेरा इनर डॉट कॉल मेरा जो आउटर जो इस टेबल की कॉलम से जो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके। तो अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सो ये मेरा ऑर्डर्स टेबल है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, ओके, तो मैं इसमें ऑर्डर आईडी ले लेता हूँ, कस्टमर आईडी भी ले लेता हूँ। देन मैं आप अपना एक कोरिलेटेड सब क्वेरी लिखूंगा विथ सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स। मैं अपने इस कलेक्शन पे आता हूँ डिटेल्स, ओके, एंड वेयर order detail dot order id equals to orders dot order id। ओके। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरा जो ऑर्डर आईडी है
मैं इसको मैच करूँ अपने ऑर्डर्स डिटेल्स के सभी ऑर्डर आईडी से, और मैं उसको सिंपली काउंट निकालना चाहता हूँ, काउंट, काउंट ऑर्डर आईडी। मैं बस देखना चाहता हूँ कि ये ऑर्डर आईडी कितने सारे हैं मेरे ऑर्डर्स डिटेल टेबल पे। तो मैं इसमें लिखता हूँ एल्स काउंट ऑर्डर, ठीक है। तो जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब देखो क्या होता है। मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, थोड़ा वेट करते हैं। ओके, तो ये इसका रिजल्ट आ गया यहाँ पे। तो ये ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, मेरा ऑर्डर काउंट ऑर्डर है, मीन्स मेरा जो ये है, ये मेरा एक कोरिलेटेड सब क्वेरी है। ओके, ये कोरिलेटेड क्यों है? क्योंकि मैं इसको इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, बिकॉज ये जो ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी है वो मेरे इस टेबल से आ रहा है, मीन्स ये मेरे बाहर से आ रहा है। ओके, इसीलिए मैं इसलिए ये जो क्वेरी है ये इस पे डिपेंडेंट है। ओके, अब मैं इसका सम भी चाहता हूँ निकाल सकता हूँ, सम। मेरे ऑर्डर्स डिटेल में क्वांटिटी का भी कॉलम है, मैं लिख देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया तो काफी स्लो रिजल्ट आ रहा है, अब तक आया नहीं, अब जाकर रिजल्ट आया। इसका रीजन ये है, ये जो मेरा क्वेरी है ये ईच रोज के लिए एग्जीक्यूट हो रहा है। ये पहला रो में आया, इसके लिए ये क्वेरी चलेगा, फिर सेकंड रो के लिए दोबारा एक क्वेरी चलेगा, थर्ड रो के लिए दोबारा क्वेरी चलेगा। इट मीन्स ये सभी रोज के लिए, ईच रोज के लिए एक एक बार चलेगा, इसीलिए इसका रिजल्ट थोड़ा स्लो है। तो टोटल क्वांटिटी आ गई, ये आ गए। ओके, तो द डिफरेंस बिटवीन नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी एंड कोरिलेटेड सब क्वेरी वही है कि कोरिलेटेड का डिपेंडेंट होता है ये आउटर क्वेरी से, ये मेरा आउटर क्वेरी है, और कोरिलेटेड में ईच रोज के लिए मेरा ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगा। मेरे पहले रो आया, पहले रो के लिए ये मेरा रो एग्जीक्यूट हुआ। ओके, ये पहला रो आया, ये 1 10 248 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे पहले रो के लिए कुछ ऐसे एग्जीक्यूट होगा, 10 248। देन दूसरे रो में आया, एग्जीक्यूट होगा 249। तीसरे रो के लिए आया 250। ऐसे करते हुए सभी के लिए एग्जीक्यूट होता जाएगा। ठीक, सो दिस वाज कोरिलेटेड सब क्वेरी।